अफगानिस्तान में एक इजलास होता है जिसमें मुल्ला उमर को खिताब के लिए बुलाया जाता है। मुल्ला उमर उस इजलास से कुछ इस तरह मुखातिब होते हैं। फरमाते हैं, ये उस ज़माने की बात है जब मैं कंधार के इलाका संग हिसार में ज़ेरे तालीम था। एक दिन अफगानिस्तान में होने वाले मज़ालिम, होलनाक और खून चुका हालात की तस्वीर अचानक मेरी आंखों के सामने गर्दिश करने लगी, जिससे मैं सोचने पे मजबूर हुआ, हमारे मुल्क में जोर और सितम की गरम बासारी है, जहल और सफ़ाक हुक्मरानों के होते हुए, और फिर हमारे इन मदारिस और इल्म की हुसूल का क्या फ़ायदा। ये सोचकर मैंने दिलो दिमाग में एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाने का नक्शा खींचा। चुनाचे दर्स व तालीम का मशगला तर्क करके मैं अपने एक साथी के हमरा ज़कावात रवाना हुआ। वहाँ से एक देरीना साथी से मोटरसाइकिल ली, जिस पर मैं और मेरे साथी सवार हुए। शहर शहर बस्ती बस्ती फैले, मदारिस का दौरा किया, तलबा के सामने अपना एजेंडा पेश किया। शाम तक तकरीबन 53 तलबा हमारे साथ हो गए। शुरू में हम इस बात पर मुत्तफिक हुए कि कल मेरे मदरसे में सब जमा होकर तहरीक को फ़ाल बनाने पर गौर करेंगे, लेकिन कल तक वो सब्र ना कर सके। उसी रात ही मेरे मदरसे में मेरे पास जमा हो गए। सुबह हम मुजाहिदीन के एक सरपरस्त अलहाज बशीर के पास जमा हो गए। हाजी बशीर और दीगर तंजीमों के कायदीन ने उन्हें ज़रूरत के मुताबिक असला दिया। यही हमारे लिए इस तहरीक का नुक्ता आगाज साबित हुआ। तहरीक कई बार फ़क्र व फाका का शिकार हुई, मुश्किलात में भी घिरी। मैंने साथियों से कहा कि अपना काम करते रहिए, शहर में वाक़े घरों में रोटी सालन जमा करते रहिए। अगर कुछ मिल गया तो खा लेंगे, कुछ ना मिला तो सब्र से काम लेंगे। नाजरीन, ये रिवायत उस इजलास में सुनाई गई जिसके बाद मुल्ला उमर को अमीरुल मोमिनीन का लक़ब दिया गया। इसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि आन की आन में अफगानिस्तान की काया पलट गई, मगर इस काया पलटने का एक एक वाक़या बड़ा दिल सोज है। तालिबान सबसे पहले पाशमून चौकी पर काबिज हुए, जिसकी कहानी हम इस सीरीज के हिस्सा अव्वल में बयान कर चुके हैं। इस वाक़े के बाद पेश आने वाले वाक़े ने पाकिस्तान में भी हलचल मचा दी। एक पाकिस्तानी तिजारती काफिला चमन सरहद अबूर करता है। ये काफिला जब स्पेन बोलदक पहुंचा तो वहां का मंजर पहले से बदल चुका था। ये इलाका पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सरहदी इलाका है। नए लोग, नए चेहरे। तालिबान ने इस काफिले को रोक लिया और आगे जाने की इजाजत नहीं दी। पाकिस्तान के एक जनरल नसीरुल्लाह बाबर भी इस काफिले में शामिल थे। उन्होंने वो मुआहदा दिखाया जो पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान का हो चुका था, लेकिन वो ना माने। इसी दौरान उन्हें एक पैगाम मसूल हुआ। ये पैगाम गुल आगा का था, जिसमें लिखा था कि हमारा पाकिस्तान के साथ मुआहदा है, इस काफिले का रास्ता छोड़ दो और इन्हें जाने दो। ये बात जानकर आपको हैरत होगी कि गुल आगा उस काफिले को लूटना चाहता था, मगर इस बात से तालिबान भी बेखबर थे और पाकिस्तान भी। नाजरीन, कंधार जैसे बड़े शहर पर तालिबान कैसे काबिज हुए? तालिबान ने पहली मर्तबा हुकूमत का ऐलान कब, क्यों और कैसे किया? स्पेन बुलदक पर कैसे काबिज हुए? उन्होंने मुखालफिन कमांडरों को कैसे अपने साथ मिलाया? गुल आगा कौन था और वो ये काफिला क्यों लूटना चाहता था? ऐसा क्या हुआ कि तालिबान को ISI के खुफिया बशिंदे कहा जाने लगा? ये सब कुछ आप हमारी आज की इस वीडियो में हवाला जात के साथ मुलाहिजा फरमा सकते हैं। नाजरीन, स्पेन बुलदक का वाक़या ज़्यादा पुराना नहीं है, बल्कि 12 अक्टूबर 1994 का है। ये दौर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दौर है। उस वक़्त तालिबान की तादाद सिर्फ 100 थी। तालिबान ने अपनी तबलीग के जरिए चंद कमांडरों को भी अपने साथ मिला लिया था। इन दिनों स्पेन बोलदक पर अफगानिस्तान की कदीम जिहादी जमात हिज़्ब इस्लामी का कब्जा था, और उस वक़्त स्पेन बोलदक पर हिज़्ब इस्लामी जमात के एक कमांडर अख्तर जान तैनात थे। तालिबान ने अपने मिजाज के मुताबिक पहले उसे नरमी से समझाया कि टैक्स की जंजीरें हटा दे, जुल्म से बाज आ जाए। मुतवातिर उसे 24 दिन तक समझाते रहे, मगर उसके पल्ले कुछ ना पड़ा। नाजरीन, आखिरकार तालिबान ने एक मंसूबा बनाया, जिसके तहत वो एक ट्रक पर सवार हुए। ट्रक के पिछले हिस्से को तिरपाल से ढांप दिया, खुद तिरपाल के नीचे छुप गए। रास्ते में जब भी कोई चेक पोस्ट आती तो वो ड्राइवर बताता कि वो चमन बॉर्डर की तरफ फिरोख्त के लिए भेड़ बकरियां ले जा रहा है। क्योंकि इस तरह के ट्रक आम तौर पर गुजरते रहते थे, इसलिए किसी जगह भी ट्रक की तलाशी नहीं ली गई। ड्राइवर हर कमांडर को मुंह मांगी रकम दे देता था, जिससे हर कमांडर खुशी से उसको जाने देता।
जब ये ट्रक स्पेन बोल्दक के जिले दफ्तर के पास पहुंचा तो शाहराह पर रुक गए। एक खुफिया रास्ते से मुड़कर दफ्तर की मरकजी इमारत के सामने खड़े हो गए। इससे पहले कि आसपास तैनात अहलकार संभल पाते, 100 के 100 मुसल्लह तलबा ट्रक से कूदकर हर तरफ फैल गए। वहाँ का कमांडर अख्तर जान अपने कई साथियों के साथ फरार हो गया। तालिबान ने बाकी मुसल्लह अफराद को अनन फनन निहत्ता कर दिया और स्पेन बोल्दक पर काबिज हो गए। तालिबान को इस चेक पोस्ट से 50 कलाशनकोफें और दूसरा असला व बारूद माल गनीमत में मिला। नाजरीन, तालिबान सबसे पहले स्पेन बोल्दक पर क्यों कब्जा करना चाहते थे, इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि ये इलाका सरहदी मकाम की हैसियत रखता है। ये जगह कंधार से 100 किलोमीटर और अफगानिस्तान के सरहदी शहर चमन से बहुत ज्यादा नजदीक है। यहाँ तिजारती काफिले रुकते हैं, डीजल भरवाते हैं। अफगान ट्रक इन पाकिस्तानी ट्रकों से सामान उठाते हैं जिन्हें सरहद अबूर करने की इजाजत नहीं मिलती। इस कब्जे से तालिबान एक नुमाया हसीयत और ताकत बनकर उभरने लगे थे, जिससे कंधार के कमांडर तशवीश का शिकार हो गए। वो तालिबान को पाकिस्तानी एजेंसी ISI के बशिंदे करार देने लगे, अवाम को उनसे मुतनफिर करने लगे। हालांकि तालिबान और पाकिस्तान में उस वक़्त तक कोई शनासाई नहीं थी, क्योंकि तालिबान का हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदों से पहला राब्ता स्पेन बोल्दक पर कब्जे के कुछ दिनों बाद हुआ था। हुआ ये था कि तालिबान के उभरने से पहले ही हुकूमत पाकिस्तान वस्त एशिया से तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इसमें खासी दिलचस्पी ले रही थी। वजीर दाखिला नसीरुल्लाह बाबर उनके दस्ते राज थे। उन्होंने अफगान हुकूमत से काफिले के तहफ़्फ़ुज़ का वादा भी ले लिया था। कंधार के एक बड़े कमांडर गुल आगा ने भी तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करवाई थी और गुल आगा को गवर्नर की हैसियत हासिल थी। दूसरे हुक्मरानों से भी मुस्बत रद्द अमल मिलने पर 30 ट्रकों का एक बड़ा काफिला क्वेटा से तुर्कमानिस्तान के दारुल हुकूमत अशकाबाद के लिए रवाना हुआ और नसीरुल्लाह बाबर खुद इस काफिले की कमान कर रहे थे। लेकिन काफिला तालिबान ने रोक लिया और मुतालबा किया कि अफगान ताजरों का सालाहाल से कराची बंदरगाह पर रुका हुआ माल वापस किया जाए, तब ही वो काफिले को आगे जाने देंगे। नाज़रीन, यहाँ पर गुल आगा ने एक चाल चली। दरअसल गुल आगा और उसके दूसरे कमांडर लुटेरे और मफाद परस्त थे। उन्हीं की गुंडागर्दी की बदौलत कंधार के हालात निहायत खराब रहते थे। बताया जाता है कि कंधारी कमांडरों की बेशर्मी का ये आलम था कि उनमें से एक कम्युनिस्ट कमांडर मंसूर ने एक शरीफ दीनदार घराने के खूबसूरत लड़के को अगवा कर लिया और उसके साथ जबरदस्ती शादी कर ली। इस दौरान एक दूसरे कमांडर ने भी इस लड़के की हुस्न की तारीफ सुनकर उसे अगवा करना चाहा। इस बात पर दोनों कमांडरों में लड़ाई हो गई। दोनों तरफ से गोलियां चली, जिसकी वजह से बहुत से लोग मारे गए। बहरहाल गुल आगा दोबारा स्पेन पर धावा बोलकर कब्जे का सोच ही रहा था कि उसे पाकिस्तानी काफिले की खबर पहुंची। चुनाचे उसने पैंतरा बदला। तालिबान को किसी तरह से कैल कर लिया कि वो काफिले का रास्ता छोड़ दें, मगर उसने अपने साथी कमांडर्स के साथ मिलकर कंधार एयरपोर्ट के करीब तख्ता पुल मकाम पर काफिले को घेरे में ले लिया। जब ये इतला पाकिस्तान पहुंची तो वहां खलबली मच गई। इस्लामाबाद में एक आला सतह का इजलास हुआ, मगर कोई काबिल अमल सूरत नजर न आई। आखिरकार जनूबी अफगान की नई ताकत तालिबान से मदद लेने का फैसला किया गया। जबकि पाकिस्तान तालिबान को अपना मोहसिन समझता था, वो पाकिस्तान की जिसकी वजह से वो रूसी जंग जीते थे, जिसके मदारस में जाकर उनके बच्चे इल्म हासिल करते थे, उसके साथ ये रवैया जरा बर बर्दाश्त न कर सके, बल्कि शर्मिंदगी महसूस करने लगे। चुनाचे 3 नवंबर 1994 को तालिबान ने कंधारी कमांडरों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। एक जोरदार झड़प के बाद कमांडर मंसूर अचकजाई, गुल आगा और उनके हामी भाग निकले। मंसूर अचकजाई आखिरकार कंधार एयरपोर्ट से पकड़ा गया। उसके जुल्म सितम बेहयाई का नतीजा ये निकला कि वो सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। नाजरीन, इस पेशकदमी के दौरान तालिबान ने कंधार एयरपोर्ट को 4 नवंबर की सुबह 4 बजे अपने कब्जे में ले लिया। इस फतह के बाद जनूबी अफगानिस्तान और सरहदी पाकिस्तान से सैकड़ों तलबा उनकी जमात में शामिल हो गए। सुबह सवेरे तालिबान जुनूब से यलगार करते हुए कंधार के गवर्नर हाउस तक पहुंच गए। दिन चढ़ने तक पूरा शहर उनके कदमों में था। यानी सिर्फ 24 घंटे के अंदर बगैर किसी काबिल जिक्र खून खराबा के तालिबान इस शहर पर काबिज हो गए थे। लेकिन गुल आगा यहाँ से भी फरार होने में कामयाब हो गया। अब कंधार से लेकर स्पेन बोल्दक तक एक वसी इलाका तालिबान के हाथ में आ गया।
जिसके बाद तालिबान ने अपनी हुकूमत के क़याम का ऐलान कर दिया। उनकी हुकूमत से जहां दूसरे मसालिम खत्म हुए, वहां उस छोटे बच्चे को भी आज़ादी मिल गई, जिसकी वजह से 2 कमांडरों की जंग हुई थी। तालिबान का सबसे बड़ा मकसद शरीयत का निफाज और क़याम अमन था, इसलिए अवाम ने उनका खैर मकदम किया। तालिबान ने शरई अदालतें कायम की, कुरान और सुन्नत के मुताबिक कानून बनाए, सड़कों से जंजीरें काट डाली, तमाम रुकावटें हटा दी। सिर्फ एक चुंगी खाना स्पेन बोलतक पर कायम किया। हुकूमत पाकिस्तान को कहा कि अब आप हर काफिले की सरहद अबूरी के लिए हमसे इजाज़त तलब करेंगे। 16 नवंबर 1994 को कहा कि पाकिस्तान तालिबान को नज़रअंदाज करके किसी भी कबायली सरदार से मुआहदा ना करे। नाजरीन, अफगान की सबसे बड़ी जमात हिज़्ब इस्लामी तालिबान के हाथों कैसे पसपा हुई? अमेरिका उस वक्त अफगानिस्तान के हालात पर क्यों खामोश था? पंजशेर का मामला क्या था? हिज़्ब इस्लामी जमात ने तालिबान के लिए चहार असियाब इलाका क्यों खाली किया? उनके खिलाफ क्या साजिश की? ये सब कुछ और भी बहुत कुछ जानेंगे इस सीरीज के अगले हिस्से में। इस वीडियो के बारे में और तालिबान के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।